हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का जो 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसकी प्रश्नावली 7.2 करने वाले। इससे पहले 7.1 अपन कर चुके हैं। 7.1 के 2 वीडियो डले हुए हैं। अब 7.2 करेंगे, जिसके अंदर इसके उदाहरण है 6 से लेकर 10 तक। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए, अब अपन चलते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर। कि उसके अंदर तो एक सूत्र था, आपके दूरी सूत्र। पूरी प्रश्नावली पूरी दूरी सूत्र पे चली थी, और इसमें भी एक ही सूत्र है। देखिए, अपन दूरी सूत्र यानी 7.1 के अंदर दूरी सूत्र पे पूरी प्रश्नावली की थी। आज अपनी है 7.2, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। तो विभाजन का सूत्र क्या होता है वो अपन अगली स्लाइड में समझते हैं, सूत्र कैसे बनता है। अब देखिए, अब है विभाजन सूत्र, जिसमें देखिए अंत्य विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र, दो सूत्र होते हैं। अब अंत्य विभाजन सूत्र का मतलब होता है अंदर का विभाजन, और बाह्य विभाजन का मतलब होता है बाहर का विभाजन। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर अंत्य विभाजन ही है केवल। अब इसका सूत्र कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले विभाजन का मतलब होता है, जैसे अभी आपके सामने एक बनाते हैं लाइन। एक मिनट, ये बना दी लाइन। अब देखिए, अब ये बिंदु है और एक बिंदु ये है। ठीक है, दो बिंदु है। इसका नाम दे देते हैं अपन P, और इसका नाम दे देते हैं अपन Q। P और Q। अब देखिए, इसको मान लेते हैं कि यह आपके निर्देशांक है x1, x1 कोमा y1, और ये निर्देशांक है माना कि x2 कोमा y2। ये निर्देशांक, और बीच में कोई पॉइंट है, जैसे यहां पर कोई पॉइंट है R। क्या पॉइंट है? R। अब R पॉइंट है, इसके हमें अगर निर्देशांक याद करने, R पॉइंट के निर्देशांक याद करने। और ये लाइन है ना, जैसे मान लीजिए अभी आपको समझा रहा हूं, जैसे ये लाइन है, जैसे ये लाइन है अभी आपके सामने। अब इस लाइन को मान लीजिए समान 3 भागों में बांटा गया है। जैसे 3 सेमी की लाइन है, ये कितने सेमी की लाइन है? 3 सेमी की। अब 3 सेमी की लाइन है और इसके बराबर 3 टुकड़े किए गए हैं। कितने टुकड़े किए गए हैं? बराबर। जैसे ये टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा। अब यहां पर माना कि आर पॉइंट है, या आपको पी पॉइंट दे रखा है, या आपको क्यू पॉइंट दे रखा है। इसका जिक्र नहीं हुआ है। एक मिनट, इसको हटा ही देते हैं बीच में से, इसको हटा देते हैं। इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है। अब देखिए, अब ये कितने सेमी है? ये आपके 1 सेमी है। और ये कितनी है? ये आपके 2 सेमी है। ये आपके 1 सेमी है, ये आपके 2 सेमी है। तो इसका अनुपात क्या हो गया? 1:2। अगर मान लीजिए पहले वाली 2, बाद वाली 1 हो, तो आपके अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात। तो इस प्रकार से जिक्र है। अब देखिए, अनुपात का कुछ नाम दे देते अपन। जैसे इस अनुपात को लिख लेते अपन M1, और इसका नाम दे देते M2। M1 और M2। अब R के हमें निर्देशांक याद करने हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो सबसे पहले देखिए, ये तो आपके बेसिक था, इसको मिटा ही देते हैं। सूत्र क्या बनेगा? सूत्र यहां से बनेगा। देखिए, अगर आपको R के निर्देशांक याद करने हैं तो यहां से लिखेंगे बिंदु, बिंदु बिंदु R, बिंदु R के बिंदु R के निर्देशांक। किसके निर्देशांक? बिंदु R के, बिंदु R के निर्देशांक। ये बिंदु R है, इसके हमें निर्देशांक अगर याद करने हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां से देखिए, फॉर्मूला बनेगा आपके, जैसे अभी यहां पर है
सबसे पहले इसको गुणा किया जाता है तिरछे से। सबसे पहले अपन x के गुणांक याद करेंगे। सबसे पहले x होता है, x को पहले गुणा करेंगे तिरछा, पहले कौन है तिरछा गुणा करेंगे m1 से करेंगे, यानी x2 को गुणा किससे करेंगे, x2 को गुणा करेंगे m1 से, फिर प्लस, अब इस x1 को गुणा करेंगे m2 से, x1 को गुणा किससे करेंगे, x1 को गुणा करेंगे m2 से। अब देखिए अब देखिए ये गुणा कर दिया, इसके बट्टा में लिखेंगे m1 प्लस m2, ये आपके x का निर्देशांक हो गया। अब इसी प्रकार करेंगे y का निर्देशांक याद, तो y का सबसे पहले y2 को m1 से गुणा करेंगे, तिरछे गुणा करेंगे, तो y2 को गुणा किससे करेंगे m1 से, फिर प्लस, फिर गुणा करेंगे किसको, y1 को m2 से, y1 को गुणा किससे करेंगे m2 से, ये गुणा हो गया। अब देखिए ये लाइन, अब देखिए इसको हल्का सा नीचे इसका लिए, अब देखिए यहां पर भी क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर r के निर्देशांक याद करने x2 गुणा m1 प्लस x1 गुणा m2 बटा m1 प्लस m2, ये तो आपके x के निर्देशांक याद करने का है, और ये है आपके y के, क्योंकि x और y दो निर्देशांक मिलेंगे ना, मैं भाई इसके x और y दो निर्देशांक मिलेंगे, तो ये x का याद करने के लिए, ये आपके y का याद करने के लिए, तो इसका प्रॉपर फॉर्मूला ये बनता है, इसका प्रॉपर फॉर्मूला ये बनता है आपके। अब देखिए, और अगर बाह्य बिंदु अगर याद करना होता है तो बाह्य की जगह केवल केवल प्लस वाला है ना, ये बीच वाला प्लस, इसकी जगह केवल माइनस हो जाता है, बाकी और कुछ चेंज नहीं होता। जैसे इस प्लस की जगह माइनस और इस प्लस की जगह माइनस, यानी केवल प्लस में चेंजमेंट आता है, बाकी किसी में नहीं आता बाह्य बिंदु के निर्देशांक याद करने। अब यहां पर आ रहा मध्य बिंदु, तो इसी फॉर्मूले से मध्य बिंदु का सूत्र बनेगा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए अभी रेखा है आपके, अभी ये रेखा है, ये रेखा की माना कि 4 सेमी के, और ये आपके ए बिंदु है, ये आपके बी बिंदु है। अब माना कि अगर 4 सेमी के, तो इसको बीच में से तोड़ा गया, यानी बराबर दो टुकड़े किए गए। मध्य बिंदु का मतलब तो इसको बराबर यानी बीच का पॉइंट, यानी इसको बीच से तोड़ा गया। अब देखिए इसका अनुपात कितना होगा, 1 अनुपात के हिसाब से इसका अनुपात भी 1 होगा। इस रेखा को हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, 1:1 के हिसाब से। अगर मान लीजिए 10 सेमी की है तो 5-5 हो गई, अगर 50 सेमी की तो 25-25 की हो गई, अगर जितनी भी, लेकिन 1:1 आया। तो यही फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूले से नया फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला कह रहा है आपके x2 गुणा m1 प्लस x1 गुणा m2 बटा m1 प्लस m2, और यहां पर y2 गुणा m1 प्लस y1 गुणा m2 बटा m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला बनता है। अब अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर मान रखते हैं। जैसे m1 का मान 1 है, इसका मतलब अगर x2 को 1 से गुणा करेंगे, यहां से x2 आएगा, क्या आएगा x2 प्लस x1 को, अगर क्योंकि m2 का मान भी 1 है, तो इसका मतलब इसका मान भी अगर 1 लगाएंगे अपन, तो क्या आएगा x1, तो x2 प्लस x1 बटा, देखिए m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, तो यहां से क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 बटा 2, ये तो हो गया x का निर्देशांक। इसी हिसाब से अगर m1 को y2 से गुणा करेंगे तो y2 ही आएगा, प्लस यहां पर y1 आएगा और बटा 2 आएगा।
ये देखो छोटा सूत्र बन गया। अगर मध्य बिंदु आपको याद करना है तो यही फॉर्मूला लगाओगे, x2 प्लस x1 बटा 2 और y2 प्लस y1 बटा 2। तो ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हमने छोटा फॉर्मूला बना दिया। अब देखिए इस फॉर्मूले को प्रॉपर वे के अंदर अपन एक बार लिख देते, तो ये आपके मध्य बिंदु का सूत्र बन गया। ये आपके क्या बन गया? मध्य बिंदु का सूत्र बन चुका है। ये हमने सूत्र का निर्माण कर लिया। अब देखिए, अब अपन उदाहरण कौन सा करेंगे? उदाहरण छठा करेंगे। उदाहरण छठा क्या कह रहा है? छठा उदाहरण ये कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, आंतरिक का मतलब अंत्य रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले एक रेखा लेते हैं, जैसे ये रेखा ली, ये वाली रेखा है, ये वाली। अब देखिए ये वाली रेखा ली। अब यहां पर जैसे मान लीजिए हमने नाम दे दिया, इसका पी नाम दे दिया, और इस नाम का, इसका दे दिया क्यू नाम। अब पी के निर्देशांक क्या है? पी के निर्देशांक दे दिया आपको 4,-3 और क्यू के निर्देशांक क्या दे दिए? 8,5। 8,5। अब ये किस अनुपात में बांट रहा है? 3:1, मतलब 3 हिस्से तो इधर है, 1 हिस्सा इधर है, यानी इस टोटल रेखा के 4 हिस्से हुए। कितने हिस्से हुए? 4 हिस्से। तो माना कि यहां पर होगा, लगभग यहां पर आएगा, 3 हिस्से इधर हो गए, 1 हिस्सा इधर हो गया। अब ये अनुपात किस अनुपात में विभाजित हुआ है? यानी M1 आया 3 और M2 आया 1, तो 3:1 में हमने विभाजित किया है। अब हमें क्या करने? आर के निर्देशांक याद करने। क्या करने? आर के निर्देशांक। तो यहां से देखिए आर के, अगर आपको निर्देशांक याद करने, आर के अगर आपको निर्देशांक याद करने हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला है कि M1 गुणा x2 प्लस M2 गुणा x1 बटा, 1 मिनट, 1 मिनट, इससे ही खींचते हैं ताकि सीधी लाइन आए, बटा बटा M1 प्लस M2। ये तो x का निर्देशांक हो गया। अब y का अगर याद करना है तो क्या आ जाएगा? y का अगर तो M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटा बटा क्या आ जाएगा? बटा आ जाएगा M1 प्लस M2। मान रखेंगे फॉर्मूले में, अगर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से अगर मान रखेंगे तो मान आएगा M1 कितना है? M1 का मान है 3, तो 3 गुणा 3 गुणा, अब देखिए इसको मान लो x2 y2, इसे मान लो x1 y1। तो x2 कितना है? x2 कितना है? 8 है, तो 3 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 4 बटा M1। M1 कितना है? M1 है आपके 3, यानी 3 प्लस 1 कोमा। इसी प्रकार M1 कितना है? M1 है आपके, M1 कितना है? 1 मिनट, अच्छा M2 आएगा, यहाँ M1 नहीं आएगा। M2 कितना? 1 है। 1 को गुणा किससे करेंगे? M2 को गुणा किससे करेंगे? M2 को गुणा करें, 1 मिनट, यहां पर क्या गड़बड़ की है? M1 ही है यहाँ। तभी मैं ऐसे कैसे? M1 कितना है? M1 है आपके 3, यहां पर M1 ही है। M1 तो इसका मतलब M1 3 है। अब Y2 कितना है? Y2 आपके 5 है, प्लस M2 कितना है? M2 1 है, और 1 को गुणा किससे करेंगे? 1 को गुणा करेंगे -3 से, बटा बटा आपके M1 कितना है? 3। M1 कितना है? 3, यानी 3 प्लस 1। यहां से देखिए
8 तिरी 24 प्लस 4 एकम 4 बटा 3 और 1 4। इसी प्रकार इधर से देखिए 5 तिये 15 और माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बटा 3 और 1 4। ठीक है, ये निर्देशांक आ चुके। अब देखिए ये देखिए 24 और 4 कितने हो जाएंगे? 24 और 4 होते हैं आपके 28। तो 28 बटे 4 और ये हो जाएंगे 15 में से 3 जाएंगे तो 12, यानी 12 बटे 4। अब दोनों में ही आराम से भाग जा रहा है, इसका मतलब निर्देशांक क्या आ जाएंगे? आर के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 28 में 4 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, यानी 7,12 में 4 का भाग 3 बार, 7,3। आर के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 7,3। एक्स का मान तो 7 आया और वाई का मान 3 आया है, तो ये इसका आंसर हो चुका है। ये इसका आंसर हो चुका है। अब है आपके सामने सातवां उदाहरण। सातवां उदाहरण क्या कह रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं ए के निर्देशांक तो दे रखा है -6,10 और बी के निर्देशांक दे रखा है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? आपको अनुपात बताना है। इसमें क्या बताना है? अनुपात बताना है। सबसे पहले देखिए अपन एक ये बनाते हैं रेखा। सबसे पहले अपन रेखा बनाते हैं, जैसे ये रेखा है। अब देखिए जैसे ये बिंदु है, ये आपके ए है, ये आपके बी है। ए, ये आपके बी है। ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? माइनस का 6,10 और बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? 3,-8। ठीक है, और बीच वाले निर्देशांक भी आपको दे रखे हैं जिस अनुपात में विभाजित करता है। यानी इससे पहले वाले सवाल के अंदर हमें अनुपात दे रखा था और बीच वाले के निर्देशांक याद करने थे। इसमें बीच वाले के निर्देशांक आपको दे दिए और आपको अनुपात याद करना है, यानी -4,6 ये आपको निर्देशांक दे दिए। अब हमें याद करना है क्या? हमें याद करना है M1 और M2 याद करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हम M1 और M2 इसको मानेंगे, यहां से देखिए अगर हम M1 अनुपात M2 मानेंगे तो यह आपके थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा। आंसर तो इसी से भी आएगा, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, लेकिन प्रोसेस थोड़ा क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे M1 की जगह पे अगर M1 को तो मैं K मान लू और M2 को मैं 1 मान लू, तो इससे क्या होगा? इससे थोड़ा प्रोसेस छोटा हो जाएगा। तो ये आपके लंबा है, ये आपके छोटा है, तो हम ऑब्वियसली बात है कौन सा करेंगे? हम छोटा वाला करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपके नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर आपको 100% मिलेंगे। छोटा प्रोसेस है, एक बड़ा प्रोसेस है, अपन छोटे प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अपन क्या मानेंगे? M1 को K मानेंगे और M2 को 1 मानेंगे। तो यहां से अपन इसके वापस अनुपात अगर बनाते हैं, ये देखिए इसको मिटा देते हैं और इसकी जगह पे अपन इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं K और इसको मान लेते हैं 1, यानी K अनुपात 1। अब देखिए, अब अपन यहां से लिखेंगे माना माना बिंदु R, बिंदु R रेखाखंड, रेखाखंड कौन सा है? रेखाखंड है आपके AB। रेखाखंड AB, AB को K अनुपात 1 में K अनुपात 1 के अनुपात
अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित विभाजित करता है, अनुपातित विभाजित करता है के अनुपात 1 में। अब देखिए अपन आर के निर्देशांक पहले लिखेंगे, आर के निर्देशांक यहां से लिखेंगे बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक पहले लिखेंगे। अब देखिए यहां से फॉर्मूला क्या है बिंदु आर के निर्देशांक याद करने का, फॉर्मूला है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है। तो अब इसमें रखेंगे अपन मान, इसमें मान रखेंगे तो सबसे पहले आर के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, आर के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, आर के निर्देशांक दे रखे हैं -4,6, यानी -4,6, ये आपको आर के निर्देशांक दे रखे हैं। अब यहां से अपन मान रखेंगे तो यहां से जो मान रखेंगे तो क्या आएगा, m1 क्या माना हमने, k माना है, तो k इंटू x2 किसे मान लो, इसे मान लो, तो k इंटू 3 प्लस m2 1 है और x1 कितना है -6, तो 1 इंटू -6, ठीक है, बटा बटा m1 प्लस m2, m1 कितना है, m1 है k, यानी k प्लस 1 कोमा m1 कितना है, m1 है आपके k, और y2 कितना है, y2 है आपके -8, तो यहां से इसको गुणा करेंगे -8 से, -8 से प्लस m2 कितना है 1 और y2 कितना है, y2 आपके 10 है, 1 गुणा 10 बटा k प्लस 1। अब यहां से देखिए, यहां से आप लिखोगे कि अगर इनका गुणनफल करेंगे अपन, इनका क्या करेंगे, इनका अगर गुणनफल करेंगे अपन, यानी -k 4,6, ये तो आपके आर के निर्देशांक चल रहे हैं बराबर। अब इनको करेंगे गुणनफल, इनको अगर गुणनफल करेंगे तो k को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 क्या आएगा, यानी 3k और प्लस माइनस -6 कम 6 बटा k प्लस 1 कोमा, अगर -8 को k से गुणा करेंगे तो -8k और प्लस 10 है कम 10 बटा k प्लस 1। अब देखिए यहां से आपके ये मान तो किसका है, x का, ये किसका है, y का, इधर से भी ये x का है ये y का है। अगर आप दोनों में भाई, अगर मान लीजिए या तो आप x वाला मान ले लो या आप y वाला मान ले लो, दोनों में से किसी का भी अगर आप मान लोगे तो यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो कोई जरूरी नहीं है अपन x वाला मान लेके देखते, अगर y वाला लोगे तो भी k का मान समान ही आएगा आपके। तो अपन लेते हैं -4, -4 बराबर, अगर इधर से x वाला लिया है इधर से भी अपन x वाला ही लेंगे, तो x वाला इधर क्या है, इधर है आपके 3k -6, 3k -6 बटा k प्लस 1
अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे और करेंगे तिरछे गुणे। अब इसको करेंगे -4 को k+1 से गुणा, यानी -4 को गुणा किससे करेंगे, k+1 से गुणा करेंगे, और 1 को करेंगे इससे गुणा, यानी बराबर 1 को गुणा किससे करेंगे, 1 को गुणा करेंगे 3k-6 से। अब देखिए -4 को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 को अगर पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, 1 मिनट इसको हल्का सा थोड़ा इधर खिसकाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर ये सिंबल लगा दिया। अब देखिए अब अपन गुणनफल करेंगे। अगर -4 को इससे गुणा करेंगे तो सबसे पहले -4 को अगर k से गुणा करेंगे तो -4k, फिर -4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4 एकम 4 बराबर 1 को इससे गुणा करेंगे तो 3k एकम 3k और -6 एकम 6। अब देखिए k के एक तरफ ले लो और संख्या एक तरफ ले लो। अगर k इस k को इधर भेजेंगे और इस 6 को इधर भेजेंगे तो आपके क्या मिल जाएगा, इधर देखिए सबसे पहले -4 है, ये 6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, और बराबर देखिए 3k और इस 4k को इधर भेजेंगे तो किसके हो जाएंगे, ये +4k। अब देखिए ये आपके -4 है और ये आपके +6 है, इसका मतलब यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला +2। अब देखिए 3k और 4k कितने k हो चुके हैं, 7k। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए k की वैल्यू, तो यहां से k की वैल्यू क्या मिलेगी, k बराबर क्या है 2 और 7 है k के गुणा में, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में, तो यहां से k की वैल्यू क्या मिलेगी, 2/7। k की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 2/7। देखिए अतः अनुपात क्या बनेगा, अतः अनुपात क्या बनेगा भाई, k का मान कितना है भाई, हमने माना क्या है, k/1 माना है, तो k का मान कितना है 2, तो 2/2/7/1। अब देखिए ये अनुपात है बट्टा में, अगर बट्टा में अनुपात है बीच में तो आपके क्या करना है, अगर कोई भी चीज या तो चाहे आप बीच छोटी क्लासों में सीख चुके हो, समतुल्य अनुपात, समानुपात, इस प्रकार के चीजें सीख चुके हो। अगर मान लीजिए आप किसी नंबर में अगर 2 अनुपात दे रखे तो अगर इधर गुणा कर रहे हो उस नंबर से तो उधर वाले नंबर को भी गुणा करना पड़ेगा। अगर 4 अनुपात दे रखे कि 3 अनुपात, अगर भाग दे रहे हो तो भी दोनों तरफ देना होगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ 7 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे 7 से गुणा। अगर दोनों तरफ 7 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 2/7 को हम गुणा करेंगे 7 से, तो इधर भी 1 को 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू यह आएगी भाई, ये 7 भाग में ये गुणा में आपस में कट गए, तो यहां से क्या आ गया, 2 एकम 2 और इधर 7 एकम 7, तो 2/7 इसका आंसर आ चुका है। तो यह आपके k/1 मान के किया तो यह आंसर आया है। अगर आप m1/m2 मान के भी करते तो भी आंसर यही आता, आपके आंसर यही आता। और यहां से देखिए हमने यहां वैल्यू किसकी मानी, x की मानी है। आप चाहो तो यहां पर y की भी मान के कर सकते हो। अगर y की मानते, एक बार मैं आपको बता ही देता हूं, अगर y की मानते तो y की कितनी है 6, फिर 6 और y वाला मान ये उठाते तो -8k + 10/k+1। अब तिरछे गुणा करते तो इसके बट्टा में 1 लगा देते। अब देखिए यहां से क्या आ जाता, 6k + 6 कम 6 और इधर से 1 से गुणा करते -8k + 10। अब देखिए k अगर एक तरफ करते तो 6k पहले और 8k इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 14k, और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा 4। और यहां से देखिए हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k बराबर क्या आ जाता है 4/14, ये 2 की टेबल से कटता 2/7 आ जाता है, 2/7 ही तारा है k का मान, ये 2/7 ही आता है, इससे भी अगर करते तो भी। इसलिए आप कोई सा भी मान लेके इसको कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए अब आपके है आपके 8वां उदाहरण। 8वां उदाहरण क्या कह रहा है, 8वां उदाहरण कह रहा है कि बिंदुओं ए के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -2 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के आपको निर्देशांक याद करने हैं। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटना है।
कितने भागों में बांटना है? समान 3 भागों में। अब देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके सामने यहां से हल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक रेखाखंड है, ये वाला रेखाखंड है, ये वाला रेखाखंड। देखिए अगर सम त्रिभाजित का बोला है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं, सम त्रिभाजित, त्रिभाजित का मतलब होता है 3 समान भागों में विभाजित, 3 समान भागों में विभाजित, 3 समान भागों में विभाजित है। सम त्रिभाजित का मतलब होता है 3 समान भागों में विभाजित। अब 3 समान भागों में विभाजित है। अब देखिए सबसे पहले आपके सामने रेखाखंड है ये वाला, जिसमें ए के निर्देशांक क्या दे रखे? ए के निर्देशांक तो दे रखे 2, -2, और बी के निर्देशांक क्या दे रखे? बी के निर्देशांक दे रखे आपको -7, ये निर्देशांक दे रखे। अब इसको समान 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में? तो देखिए पहला भाग और ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, समान 3 भागों में हो गया। अब इसका नाम दे देते अपन आर और इसका नाम दे देते एस। क्या नाम दे देते? आर और एस। और यहां से इसको 1:1:1 में बांटा गया। भाई समान 3 भागों में अगर मान लीजिए ये पूरा रेखाखंड है, वो 3 सेमी का तो 1-1 सेमी का, अगर 6 सेमी का है 2-2 सेमी का है। भाई 3 समान भागों में बांटा है, तो यहां से अनुपात क्या आ गया? 1:1:1। अब देखिए अगर आप यहां से निर्देशांक याद करते हैं तो इसके 2 निर्देशांक याद करने पड़ेंगे, आर के याद करने पड़ेंगे और एस के याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ए नंबर, यहां से अपन ए नंबर को सोल्व करते हैं। ए का मतलब पहला नंबर अगर अपन सोल्व करते तो इसका डायग्राम अलग बनेगा। देखिए डायग्राम क्या बनेगा? जैसे डायग्राम तो यही है, 1 मिनट इसको ही कॉपी कर लेते हैं अपन, ये वाला डायग्राम, ये वाला ही डायग्राम है, ये वाला, ये। अब देखिए अब यहां से है ना आपको क्या करना है? एस पॉइंट को भूलना है। एस पॉइंट को क्या करना है? भूलना है। एक बार आर पॉइंट मान के इसको सोल्व करेंगे। कौन सा पॉइंट मान के? अगर एस भूलना है तो फिर इसको भी मिटा देंगे अपन। तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा और ये अनुपात कितना हो जाएगा? क्योंकि पूरा रेखाखंड कितने का? 1 और 1 कितने का हो गया? 2। यहां से अपन आर बिंदु के निर्देशांक याद कर रहे हैं, तो यहां से 1:2 में विभाजित कर दिया। अब अपन रखेंगे मान। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु, किसके निर्देशांक? बिंदु। सबसे पहले आर के निर्देशांक याद करेंगे तो बिंदु, 1 मिनट यहां लिखते हैं इसके, बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक अगर याद करते हैं तो यहां से देखिए पहले लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है आपके सबसे पहले m1 × x2, m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटा बटा m1 प्लस m2, कोमा। अब लगाएंगे y के लिए, तो सबसे पहले m1 × y2 प्लस m2 × y1 बटा। अब देखिए अब देखिए अब अपन यहां से लिखेंगे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब यहां से अपन मान रखेंगे, यहां से अपन मान रखेंगे तो मान क्या आएगा? m1 कितना है? इसमें m1 है आपके 1, तो 1 × x2 कितना है? x2 है आपके -7,
माइनस के साथ प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है x1 भी 2 है बटा m1 कितना है m1 है 1 1 प्लस 2 कोमा फिर यही चीज अपन m1 कितना है 1 और y2 कितना है y2 है आपके 4 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है माइनस का 2 बट्टे m1 कितना है m1 है आपके 1 प्लस 2। अब यहां से देखिए यहां से इनके निर्देशांक अगर याद करेंगे तो इसको करेंगे गुणा, तो माइनस के 7 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 7 एकम माइनस के 7 प्लस 2 दूनी 4 बट्टे 2 और 1 कितने हो गए 3 कोमा माइनस के 4 एकम सॉरी प्लस के 4 है तो प्लस के 4 एकम 4 माइनस के 2 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 दूनी 4 बटे 2 और 1 कितने हो गए 3। अब यहां से इनके निर्देशांक याद करेंगे आर के तो क्या हो जाएगा माइनस के तो 7 है प्लस के 4 है तो यहां से आपके माइनस के 3/3 हो जाएगा कोमा 4 में से 4 गया तो 0 4 में से 4 गया तो 0 0/3 और यहां से देखिए अगर माइनस के 3 में 3 का भाग देंगे तो यहां से हमें मिलेगा माइनस का 1 और 0 में अगर किसी का भाग दो आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब इसके निर्देशांक क्या मिल चुके हैं हमें आर के निर्देशांक मिल चुके हैं माइनस का 1,0 आर के निर्देशांक ये मिल चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे वापस आर के निर्देशांक याद कर लिए, अब चाहो तो आर के निर्देशांक यहां रख के आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हो कौन सा प्रमेय लगा ये कौन सा सूत्र लगा के मध्य बिंदु प्रमेय वाला, अगर उससे करते हो तो आपके डायरेक्ट सूत्र लग जाएगा x2 प्लस x1 बटा 2 कोमा y2 प्लस y1 बटा 2 ये वही फॉर्मूला लग जाएगा। नहीं तो फिर आप क्या करो इसी सूत्र से अगर करते हो अगर ये काम में नहीं लेके इसी से करते हो तो ये सेम ही डायग्राम वापस बना दो, सेम ही डायग्राम क्या कर देंगे वापस बनाएंगे अपन। ये देखिए सेम डायग्राम वापस बना देंगे लेकिन इस बार गायब किसको कर देंगे इस बार आर को गायब कर देंगे क्योंकि आर का काम तो अब हो चुका है तो आर को अपन गायब कर देंगे। अगर आर को गायब करेंगे तो यहां से देखिए इतना गायब हो जाएगा और अब एस के अगर निर्देशांक याद करने हैं तो यह आपके 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये आपके 2 हो जाएगा और ये आपके 1 हो जाएगा। हमें एस के निर्देशांक याद करने, किसके निर्देशांक याद करने, ये आपके बी नंबर है क्योंकि वो ए नंबर था और ये आपके क्या है बी नंबर। अब देखिए ये फॉर्मूला वापस काम आएगा तो इसलिए इसको ये एक बार कॉपी कर लेते हैं अपन, इसको अगर कॉपी करते हैं इसी चीज को तो यहां से देखिए इसी चीज को अगर कॉपी करते हैं तो यहां देखिए अब देखिए यहां पर आर की जगह क्या आ जाएगा यहां पर आर की जगह पे एस आ जाएगा, एक मिनट यहां पे आर की जगह क्या आ जाएगा एस आ जाएगा और बाकी कुछ चेंज नहीं है फॉर्मूले में। यहां आर की जगह क्या आ जाएगा यहां आर की जगह एस आ जाएगा। अब रखेंगे मान वापस, यहां से मान रखेंगे तो सबसे पहले अब m1 कितना हो गया m1 आपके आ गया 2 2 गुणा x2 कितना है x2 आपके माइनस का 7 है तो माइनस के 7 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है x1 आपके 2 है बटा m1 कितना है m1 आपके 2 प्लस m2 आ गया 1 कोमा m1 कितना है 2 और y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 1
इंटू y1 कितना है माइनस के 2, इसके बट्टा में क्या आ जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा m1, m1 कितना है 2 + 1, और यहां से ये फॉर्मूला। अब देखिए यहां से यही चीज अप्लाई करेगी। अब माइनस के 7 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 7 दूनी क्या आ जाएंगे, माइनस के 14। अब 2 एकम 2 यानी प्लस के 2 एकम 2 बट्टा 2 और 1 कितने हो गए 3, कोमा 4 दूनी 8, और माइनस के 2 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 एकम माइनस के 2 बट्टा 2 और 1 3। अब यहां से देखिए अगर अपन निर्देशांक यहां से निकालेंगे तो यहां से निर्देशांक क्या आएंगे, अब 14 माइनस के 2 प्लस के, इसका मतलब माइनस के यहां से 12 बच गए, माइनस के 12/3 कोमा 8 तो है प्लस के 2 है माइनस के, इसका मतलब यहां से 6 बच गए 6/3। तो इसका मतलब एस के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, एस के निर्देशांक आ जाएंगे 12 में 3 का भाग देंगे 4 बार, लेकिन 4 किसका आएगा माइनस का, कोमा 6 में 3 का भाग 2 बार, तो माइनस के 4,2 इसका आंसर आ चुके हैं। ये किसके निर्देशांक आ चुके हैं आपके, ये निर्देशांक आ चुके हैं आपके एस के। तो यही हमें निर्देशांक याद करने थे। तो एक आंसर तो ये हो चुका है, एक आंसर आपके ये हो चुका है। अगर ये निर्देशांक यहां रख के आर वाले और अगर इसको सोल्व करते तो x2 कितना है माइनस का 7 है, यहां से देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं x2 कितना है, x2 है आपके माइनस का 7, प्लस x1 कितना है, x1 है आपके माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो यहां से माइनस का 1 और बट्टा क्या 2 कोमा। इसी प्रकार अपन दूसरा वाला, तो दूसरा वाला ये कितना है, यानी y2 कितना है 7, y1 कितना है, y1 आपके 0 है, तो 7 + 0/2, 7 प्लस 1 मिनट, 7 कहां से आए, 7 नहीं आएंगे, यहां से आएंगे 4, या 4 ही थे हाँ। अब देखिए इसमें तो देखो माइनस के 7 और माइनस के 1 कितने हो गए, माइनस के 8, यानी माइनस के 8/2 कोमा 4 + 0 4/2। यहां से देखिए वापस अगर 2 का भाग देते तो यहां से हमें क्या मिलता, माइनस का 4,2, तो यही तो आ रहा है माइनस के 4,2। तो इसका मतलब इसको डायरेक्ट भी अपन यहां से कर सकते थे। अब है आपके 9वां सवाल। 9वां क्या है, 9वां सवाल है कि बिंदुओं 5,-6 और -1,-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी याद कीजिए। अब आपको इसमें निर्देशांक भी याद करने और साथ में अनुपात भी याद करने। पहले हमने क्या किया, पहले पांचवें उदाहरण के अंदर, सॉरी छठे उदाहरण के अंदर अपन ने क्या याद किया, अपन ने निर्देशांक याद किए। सातवें में क्या किया, निर्देशांक आपको दे रखे थे और हमने अनुपात याद किया था। 8वें में समान 3 भागों वाला था। 9वां क्या कह रहा है, जिसके अंदर आपको निर्देशांक भी याद करने और साथ में अनुपात भी याद करने। इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो उसको कैसे टैकल करना, उसके लिए देखिए। तो सबसे पहले अपन यहां से एक रेखाखंड खींचते हैं, यहां से एक रेखाखंड खींचते हैं। अब देखिए यहां से रेखाखंड खींचेंगे। अब इसका नाम दे देते अपन, इसका नाम क्या दे देते, इसका नाम दे देते अपन ए, 1 मिनट, इसका नाम दे देते अपन ए और ये निर्देशांक दे देते बी। अब ए के निर्देशांक क्या दे रखे, ए के निर्देशांक दे रखे 5,-6, 5,-6 ए के निर्देशांक, और बी के निर्देशांक क्या है -1,-4। ये निर्देशांक दे रखा किसका, बी का। अब क्या करना है, बीच में एक कोई पॉइंट है,
उसके निर्देशांक हमें याद करने हैं और अनुपात भी याद करने हैं। तो अनुपात मान लेते हैं अपन k/1, वही तो मानते हैं जिसमें अनुपात याद करने होते हैं, तो k/1। अब यहां से अपन लिखेंगे, सबसे पहले अनुपात याद करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अनुपात याद करते हैं। अनुपात याद करते हैं। सॉरी, अनुपात अगर आपके दे रखे हैं, आर के निर्देशांक याद करते हैं इस अनुपात की सहायता से। फिर अपन याद करेंगे क्या, फिर अपन अनुपात याद करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले माना माना बिंदु माना बिंदु आर, बिंदु आर रेखाखंड, किस रेखाखंड, AB की बात हो रही है। रेखाखंड AB, AB को, रेखाखंड AB को k/1, k/1 के अनुपात में, अनुपात में विभाजित करता है, करता है, करता है। अब इसकी सहायता से अपन आर के निर्देशांक याद करेंगे, तो यहां से लिखेंगे आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक। यहां से लिखेंगे बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक। और बिंदु आर के निर्देशांक याद करने का फॉर्मूला क्या है, बिंदु आर के निर्देशांक याद करने का फॉर्मूला है कि m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, कोमा इसी प्रकार दूसरा याद करेंगे, यानी m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। अब रखेंगे इसमें मान, तो इसमें अगर मान रखेंगे तो यहां से देखिए, सबसे पहले m1 कितना दे रखा है, m1 हमने माना है k, तो k इंटू x2 कितना है -1, प्लस m2 क्या माना हमने 1, और x1 क्या दे रखा है आपको 5, बटा k प्लस 1, कोमा कोमा यहां से देखिए m1 कितना है k, तो k प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है -4, प्लस m2 कितना है, m2 है आपके 1 इंटू y1 कितना है, y1 है आपके -6, -6 बटा m1 प्लस m2, m1 कितना है k, तो k प्लस 1, k प्लस 1। अब देखिए k को अगर -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का k, प्लस के 5 एकम 5, 5 एकम 5 बटा k प्लस 1, कोमा इसी प्रकार -4 को अगर k से गुणा करेंगे तो -4k,
प्लस के माइनस के 6 को प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, बटा के प्लस 1। अब देखिए यहां तक हमने कर लिया। अब यहां तक कर लिया, लेकिन आगे कैसे सॉल्व करें? हमारे पास दोनों के निर्देशांक है ही नहीं, आर के निर्देशांक। अगर आर के निर्देशांक होते तो हम एक वैल्यू के बराबर ये रख के कर लेते, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट वाली लाइन दे रखी है कि माइनस के 5 खुमा माइनस 5 माइनस 6, 5 कोमा माइनस 6 और माइनस 1 कोमा माइनस 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष पर, किस अक्ष पर? वाई अक्ष पे। और वाई अक्ष पे हमेशा एक्स का मान क्या होता है? 0 होता है, ये ध्यान रखना है। तो सवाल के अंदर क्या दे रखा है, यहां से ये ट्विस्ट पैदा करेगा। दिया क्या है सवाल में? सवाल में दे रखा है, दिया है बिंदु, दिया है कि बिंदु आर, आर है ना, बिंदु आर वाई अक्ष पर स्थित है, पर स्थित है। बिंदु आर कहां स्थित है? बिंदु आर है वो किस पर स्थित है? वाई अक्ष पे। और वाई अक्ष पे एक्स के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? तो यहां से लिखेंगे अतः बिंदु बिंदु आर का एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक क्या माना? 0। एक्स का निर्देशांक अगर 0 है और अगर एक्स की वैल्यू, एक वैल्यू आपके पास आ जाती है तो आपके ए का मान यहां से निकाल सकते हो। अगर आपके सामने एक वैल्यू आ जाती है तो आपके ए का मान निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक वैल्यू आपके पास है तो भी आप निकाल सकते हो। ये पहले हमने पिछले सवाल में किया था ना, किस सवाल के अंदर हमने वो किया था? आपके 7वें सवाल के अंदर। तो वही चीज है, हमारे एक्स का मान हमारे पास है तो यहां से अपन वही मान अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इसमें तो एक्स का मान क्या दे रखा है? माइनस का के प्लस 5 बटा के प्लस 1, और इसकी जगह पे बराबर क्या आ रहा है? एक्स का मान 0 आ रहा है। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब ये भाग में इधर गुणा में जाएगा और 0 को किसी से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0 ही मिलेगा। यहां से माइनस का के प्लस 5 बराबर 0 ही मिलेगा। तो यहां से अब देखिए हमें के की वैल्यू याद करनी है, तो के का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो के बराबर क्या आएगा? के हो जाएगा प्लस का और बराबर क्या बचेगा? 5। यानी के की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5। अगर के की वैल्यू 5 हो चुकी है, अतः अनुपात क्या आ जाएगा? अतः अनुपात होगा आपके, अनुपात क्या होगा? अनुपात होगा आपके 5:1। भाई के का मान 5 है, पहले इधर वाला तो हमने एक ही माना है। अब अगर बट्टा में नहीं आया इसका मतलब इधर वाला अनुपात एक ही आएगा। ये आपके अनुपात हो रखे। अब हमें क्या करने? आर के निर्देशांक याद करने। किसके निर्देशांक याद करने? आर के। तो यहां से लिखोगे तथा, तथा बिंदु आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक याद करेंगे अपन। बिंदु आर के निर्देशांक याद करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये वाला है, इसमें मान रखेंगे अपन। किसका? के का मान हमारे पास आ चुका है, यहां से मान रखे अपन इसको सोल्व कर लेंगे। के का मान कितना आया? के का मान है, यानी माइनस तो ये यही है, और फिर के का मान कितना है? 5 है। तो माइनस के 5 प्लस के 5 बटा 5, भाई के का मान 5 प्लस 1 कोमा, यहां पर माइनस के 4 और के का मान कितना है? के का मान 5 है, माइनस का 6। अब देखिए यहां से बट्टे 5 प्लस 1,
अब इसको आगे सोल्व करेंगे अपन, तो क्या आएगा, देखिए माइनस के 5 और प्लस के 5 क्या हो गया, 0, यानी 0/5 और 1 कितने हो गए, 6, कोमा माइनस के 4 पंजे 20 और 6 माइनस के 26 हो गए, माइनस के 26/5 और 6 कितने हो गए, 5 और 1 6। अब यहां से देखिए, यहां से आप इसको अगर काटोगे, अगर इसको काटोगे तो क्या मिलेगा, अगर 6 में किसी 0 में किसी का भाग देते तो 0 ही मिलता है, और x का निर्देशांक तो पहले ही 0 ही था, तो इसका मतलब ये 0 आ चुका है। अब देखिए, अब अपन इसका निर्देशांक याद करेंगे, ये आपके 2 की टेबल से कट रहा है, यानी माइनस का 13/3, तो इसके निर्देशांक ये आ चुके, यानी ये किसके निर्देशांक आ चुके, r के निर्देशांक। तो हमने अनुपात भी याद कर लिया, यानी ये भी आपके आंसर हो चुका है, यानी अनुपात भी हमें याद करने थे और साथ में हमने निर्देशांक भी याद कर लिए। हमें हल्का सा एक ट्विस्ट दिया था, इसकी जगह पे अगर x अक्ष आ जाए तो y वाला मान 0 होगा, अगर x अक्ष आ गया तो y वाला मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपको मालूम है कि y अक्ष पे x का मान 0 होता है और x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो यहां से इसका आंसर हो चुका है। अब है आपके 10वां क्या कह रहा है कि यदि बिंदु a 6,1, b 8,2, c 9,4 और डी आपको P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो, तो आपको P का मान याद करना है, इसी क्रम में हो, जैसे A B C D इस प्रकार से आपको दे रखे, आपको P का मान बताना, इस P की जगह पे क्या आएगा ये बताना। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की बात हुई है, तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज। यहां से अपन समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, बना दिया। अब देखिए इसका लिख देते हैं नाम, यह है आपके ए, ये है आपके बी, इसको मान लो सी, और ये है आपके डी, और सबके निर्देशांक लिख दो। ए के निर्देशांक क्या दे रखे, ए के निर्देशांक दे रखे 6,1, बी के निर्देशांक क्या दे रखे 8,2, सी के निर्देशांक क्या दे रखे 9,4, और डी के निर्देशांक क्या दे रखे P,3, ये निर्देशांक दे रखे। अब देखिए, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, भाई ये समांतर चतुर्भुज तो है, ये सवाल वाला ये कह रहा है, लेकिन हम P का मान कैसे निकालेंगे, P का मान कैसे निकालेंगे अपन, ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकिरण है ना, वो परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित, यानी परस्पर समान दो भागों में बांटता है। एक मिनट, इसको अपन इस डॉटेड वाले में ले लेते हैं, देखिए ये विकिरण इधर से आया, ये विकिरण आपके इधर से आया, और जहां जिस पॉइंट पे मिले इसका नाम दे देते हैं अपन M, क्या नाम दे देते हैं, जहां पे दोनों विकिरण प्रतिच्छेद किए इस बिंदु का नाम दे देंगे अपन M। अब देखिए, अब समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, ये अपन लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर परस्पर मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मध्य बिंदु का प्रतिच्छेद का मतलब ये जहां पे दोनों मिल रहे हैं, ये वाला विकिरण आ रहा है, इसका ये भाग और ये भाग बराबर हो गया, इधर से ये विकिरण कटा तो ये भाग और ये भाग बराबर हो गया इधर से, इसका मतलब ये समान भागों में बांट देता है उसको। अब हमें क्या करना है, हमें तो अतः यहां से लिखेंगे अतः, हमने M माना है ना, अतः बिंदु M, बिंदु M AC और BD, AC और
एसी ये वाला और बीडी ये वाला का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब क्या करना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने का फॉर्मूला क्या है, वो लगाएंगे अपन। मध्य बिंदु के अगर आपको निर्देशांक याद करने हैं तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने का फॉर्मूला तो इजी है। क्या है, कोष्टक x2 प्लस x1 बटा 2 कोमा y2 प्लस y1 बटा 2 और ये बंद। अब देखिए, अब यहां से एसी के मध्य बिंदु, एसी के मध्य बिंदु अपन एक तरफ एसी के मध्य बिंदु याद करेंगे, एक तरफ किसके कर लेंगे, एक तरफ अपन कर लेंगे बीडी के, ताकि हमारा एम वाला निर्देशांक, क्योंकि ये एम तो बराबर ही है, तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एसी के मध्य बिंदु। सबसे पहले लिखेंगे एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक बराबर एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक साथ में कौन सी है, बीडी, तो यहां से लिखेंगे बीडी के मध्य मध्य बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो यहां से फॉर्मूले में मान अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले में मान अप्लाई करेंगे तो यहां से देखिए ये एसी है, इसको x2 y2 मान लो, इसे x1 y1 मान लो। तो यहां से देखिए x2 प्लस x1 यानी 9 प्लस 1, सॉरी 9 प्लस 6, भाई x1 कितना है 6 बटा 2 कोमा 4 प्लस 1 कोमा 2। इसी प्रकार इधर वाले देखेंगे तो बराबर बीडी, बीडी यानी ये वाला, जिसके अंदर आप इसको मान लो x2 y2 x1 y1, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा p प्लस 8, भाई x2 कितना है, x2 p है बटा 2। इसी प्रकार ये वाला 3 प्लस 2 बटा 2। यहां से देखिए इसके निर्देशांक क्या आएंगे, इसके निर्देशांक आएंगे 9 और 6 कितने होते हैं 15, तो 15 बटे 2 कोमा माइनस के सॉरी 4 और 1 कितने हो गए 5, यानी 5 बटे 2 बराबर p प्लस 8, p प्लस 8 बटे 2 कोमा 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 बटे 2। अब देखिए y वाले निर्देशांक तो दोनों के बराबर ही आ रहे हैं, हमें तो p का मान चाहिए ना, तो p वाला मान किससे आ जाएगा, x वाले से आ जाएगा। तो इधर से x वाला ये और इधर से x वाला ये, दोनों को अगर बराबर रखेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि y वाला तो आपके ऑलरेडी बराबर ही है, y वाला तो ऑलरेडी बराबर है ना 5 बटे 2 और इधर भी 5 बटे 2, इसका मतलब x से मान निकालेंगे। तो x वाला क्या है p प्लस 8 बटा 2 बराबर 15 बटे 2, इसका मतलब 2 से 2 कट जाएगा, हमें चाहिए p की वैल्यू, किसकी वैल्यू, p की, तो p प्लस 8 बराबर 15। अब इस 8 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो p बराबर 15 और इस 8 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आपके आ जाएगी 7।
ये आपके आंसर हो चुका है। इसी के साथ आपके 7.2 के पांचों उदाहरण, इनमें 6 से लेकर 10 तक उदाहरण कंप्लीट हुए। अगर आपके इन उदाहरणों के किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मेरी राय यही है कि आप 7.1 के जो भी वीडियो डले उन वीडियो को देख लेना, साथ में 7.2 का ये वीडियो दोबारा वॉच कर लेना, आपके ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे आसान चैप्टर है ये, इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।